हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो यहाँ पे हम ब्लाउज कटिंग करेंगे। वर्क ब्लाउज है और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा वर्क यहाँ पे किया गया है और ये नेट पे वर्क है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको कटिंग करनी है। तो इसमें बोट नेक बनाया गया है, तो इसलिए हमको फैब्रिक यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने शोल्डर 6 इंच पॉइंट किया है। ये बोट नेक है तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको कटिंग करनी है। तो यहाँ पे 6 इंच पे हम यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं। आर्म होल हमको 6 इंच ही रखनी है। चेस्ट है 34, तो उसके अकॉर्डिंग हमको 4 पार्ट लेनी है। तो 8 प्लस हाफ इंच और 2 इंच हमको मार्जिंग रखनी है। तो आगे हमको 2 इंच पे एक मार्कर देनी है और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। और इसकी जो लाइनिंग हमको कर देनी है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और हमको यहाँ पे भी आर्म होल का भी हमको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने क्या करनी है, नीचे लेंथ मेजर करना है। तो लेंथ रेडी हमको चाहिए 13। तो यहाँ पे 13 में हम 3 प्लस कर लेंगे। आप 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे ये ज़्यादा कपड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे 3 इंच ही रखा हुआ है। नीचे हाफ इंच ऊपर सीम अलाउंस के लिए जाएगा और हाफ इंच नीचे सीम अलाउंस, तो 1 इंच इसमें जाएगा और 1.5 इंच का हम रखेंगे। आप 2 इंच भी रख सकते हैं बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे आप 3 इंच भी रख सकते हैं और 2.5 इंच भी रख सकते हैं नीचे एक्स्ट्रा। तो इसमें जो रेडी लेंथ है 13, उसमें 3 इंच कर दिए। तो यहाँ पे 16 हम ले लेते हैं पूरा। यहाँ पे वेस्ट मेजर करेंगे 28 है। तो यहाँ पे 7 इंच और 1 इंच हम प्लेट्स का लेंगे और 2 इंच मार्जिन। तो इस तरह से हमको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन को हमको सीधा कर लेनी है। यहाँ पे 1 इंच का एक गोलाई मार्क कर देंगे हम। ये हमारा फ्रंट पार्ट है इसलिए हम 1 इंच का यहाँ पे गोलाई मार्क करेंगे। लाइन ड्रॉ हो चुकी है, अभी हमने कटिंग कर लेनी है। अब हमने लाइनिंग फैब्रिक रख करके और मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है और हमको जो मेन फैब्रिक है उसी के अकॉर्डिंग ही हमको कटिंग करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेट्स भी बनाने के लिए दिया गया है इस फैब्रिक में। तो हमने टक्स 2 टक्स वाली ही ब्लाउज़ को तैयार करनी है और साइड से हमारा जो आई और हुक रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है। तो चलिए फिर हम, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट के लिए भी हम वही रखेंगे। 13 हमारा लेंथ रहेगा और 13 इंच में हम 1 इंच इसमें प्लस करेंगे। ये बैक पार्ट है इसलिए हम 1 इंच ही इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 14 पे मार्क कर लिया है और यहाँ पे चेस्ट पॉइंट कर रहे हैं और यहाँ पे शोल्डर हमारा 6 इंच ही रहेगा और नीचे भी हम 6 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे चेस्ट पॉइंट होगा, अभी हमने अच्छे से हमको मेजर करके और पॉइंट करनी है जिससे हमारा एकदम से कपड़ा इक्वल निकले। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आर्म होल का निशान किया हुआ है। अभी यहाँ पे हमको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंच पे हमने, बैक पार्ट है इसलिए हम 1.5 इंच पे यहाँ पे गोलाई मार्क करेंगे। तो 1.5 इंच पे हम यहाँ पे गोलाई मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच पे एक मार्क करनी है और फिर हम इसमें 2 इंच का हम रखेंगे मार्जिन।
और यहाँ पे 7 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। 1 इंच हमारा प्लेट्स के लिए रहेगा और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पे इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। और इस तरह से हमारा जो लाइन ड्रॉ हो चुका है, फिर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है बैक पार्ट का। अब इसको रख करके और मेन फैब्रिक जो है इस पे हमको कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया हुआ है। और यहाँ पे भी जो प्लेट्स बनाने के लिए दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको बनानी है। तो बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स के लिए हमको पहले इक्वल कपड़ा कर लेना है। कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके उसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हमको कपड़ा को निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको निकाल देना है कटिंग करके। एक बार फिर से रिपीट करके दिखा रहे हैं आपको। ये मैंने फैब्रिक को ऐसे फोल्ड किया हुआ है 2 फोल्ड करके, और फिर एक बार ऐसे फोल्ड कर दिया है। तो ये मेरा फैब्रिक 4 फोल्ड का हो चुका है। और यहाँ से मैंने लेंथ मेजर करना है। तो यहाँ पे 12 इंच पे मैंने एक मार्क कर लिया है, और बाकी जो फैब्रिक है वो फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक मार्क कर लिया है। यहाँ से हमको 5 इंच पे एक मार्क कर लेनी है, 5 प्लस हाफ इंच पे। और यहाँ से देखिए 3 इंच हम आगे की तरफ रखेंगे। और स्लीव्स की भी कटिंग होती है। जैसे आर्म होल आपका 5 प्लस हाफ इंच है, तो जैसे आप चेस्ट के हिसाब से ही हमको स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। तो जैसे आपका चेस्ट है 34, तो यहाँ पे 3 इंच आगे की तरफ जो रखे हैं इस पे हम मार्क करेंगे। 8 प्लस हाफ इंच, उसमें हाफ इंच हम घटा देंगे। तो यहाँ पे 8 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं, और इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। तो ऐसे ही हमको स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। कोई भी साइज हो, आप चेस्ट के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। और चेस्ट जितना है उसका 4 पार्ट लेना है, और उसमें हाफ इंच लूजिंग कर देनी है। हाफ इंच जैसे 8 प्लस हाफ इंच है, तो उसमें हम 8 इंच ही लेंगे। और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा कोई अगर दुबला पतला है तो उसके लिए हम 2.5 इंच, यहाँ से 3 इंच लिए, यहाँ से हम 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मेरी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि मैंने स्लीव्स की कटिंग कर लिया हुआ है। और यहाँ पे जो गोटा पट्टी है इसको भी अटैच करनी है। तो अच्छे से हमको मेजर कर लेना है कि हमारा जो स्लीव्स का लेंथ है 12 इंच ही आनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको अच्छे से गोटा पट्टी की भी लेंथ को मेजर कर लेना है, और फिर हमको अटैच करनी है। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम सिलाई मशीन पे चलते हैं और अब इसकी स्टिचिंग भी बताते हैं। अब हमने मेन फैब्रिक को ऊपर रखना है, और लाइनिंग का जो फैब्रिक है उसको नीचे रखना है। और इस तरह से देख सकते हैं कैसे हमने रखा हुआ है, और इस पे सिलाई करनी है। तो आराम आराम से हमको सिलाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे नग वगैरह लगा हुआ है, इसलिए हमको आराम से ही सिलाई करनी है। तो इस तरह से चलिए फिर हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमने प्लेट्स लगानी है। जो बैक पार्ट में प्लेट्स लगती हैं उसको अब रेडी कर लेनी है। तो चलिए फिर हम रेडी कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों प्लेट्स लग चुकी हैं। अब हमने नीचे फोल्ड भी कर देनी है और ऐसे ही हमको फ्रंट पार्ट की भी प्लेट्स डाल लेनी है। तो चलिए फिर हम फ्रंट पार्ट को भी ऐसे ही कर लेते हैं फोल्ड। और यहाँ पे 2 टक्स का हमको ब्लाउज बनानी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ही हमको इसके अकॉर्डिंग ही हमको फोल्ड करना है। तो नीचे भी हमको ऐसे लगानी है प्लेट्स और यहाँ पे भी हमको ऐसे ही प्लेट्स लगानी है। और यहाँ पे भी दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो ऐसे ही हमको इसके अकॉर्डिंग ही हमको प्लेट्स डालनी है। तो चलिए फिर हम प्लेट्स लगा लेते हैं। अब यहाँ पे मेरी प्लेट्स लग चुकी हैं और चलिए फिर हम मेजर कर लेते हैं, गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे गले के लिए हमको 3+1/2 इंच चाहिए और नीचे भी हमको 3+1/2 इंच ही चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमने मार्क कर लिया है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमको कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मार्क कर लिया हुआ है और 1 इंच की इसमें गोलाई मार्क कर देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम कटिंग करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस पे हम एक स्टिच कर लेंगे जिससे हमारी जो फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, वो फिक्स हो जाए। और देख सकते हैं हम 1 पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हमको एक स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से हमको स्टिच कर लेनी है और हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने गले की पट्टी तैयार करनी है। तो गले की पट्टी के लिए हमको 1.5 इंच के लगभग कपड़े को कटिंग करनी है। तो कपड़े को कैसे काटते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ बचा हुआ ये फैब्रिक था, इसको हमको कटिंग करनी है। तो 1.5 इंच का हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। 1.5 इंच का फैब्रिक हमको कट कर लेनी है और 2 स्ट्रिप हमको निकालनी है और दोनों स्ट्रिप को एक दूसरे में अटैच कर देनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों स्ट्रिप को एक दूसरे से अटैच कर दिया है और हाथ के प्रेस से हमको प्रेस कर लेनी है और फिर हमको सिलाई कर देनी है। तो चलिए फिर हम सिलाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये जो पट्टी है बहुत ही आसानी से मैंने तैयार कर लिया है और इसको फिर डबल फोल्ड करके हमको गले में अटैच करनी है। तो फिर चलिए हम गले में अटैच कर लेते हैं। तो ऐसे हमको रख करके और पूरे गले में हमको एक स्टिच कर देनी है। तो फिर हम स्टिच कर लेते हैं और धीरे धीरे हमको सिलाई लगाते जानी है जिससे हमारी सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर इस पे हम नोचेस लगा लेते हैं और नोचेस लगाने से हमारी जो पट्टी है बहुत ही ईजिली पलट जाती है और फिर इस पे एक कच्ची सिलाई कर लेते हैं और फिर बाद में इसको हम जब तुरपाई हो जाएगी तो इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये पार्ट है बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमने ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेनी है। तो दूसरे पार्ट के लिए फिर वही गले की मार्किंग करनी है। तो गले की मार्किंग हम करेंगे 3+1/2 इंच पे और जो उसका लेंथ रहेगा वो भी 3+1/2 इंच ही रहेगा। तो इस तरह से हम 3+1/2 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। फिर नीचे की साइड भी हमको 3+1/2 इंच पे मार्किंग करनी है और एक बॉक्स बना लेनी है। फिर 1 इंच का इसमें हमको गोलाई मार्किंग देनी है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से हमने
कटिंग कर लेनी है और फिर इस पे भी हमको एक सिलाई कर देनी है, जिससे हमारी फैब्रिक है बहुत अच्छे से अटैच हो जाए। तो इस पार्ट में भी लगाने के लिए हमको उरेप पट्टी निकाल लेनी है और 2 स्ट्रिप कट करके निकाल लेनी है और इसमें भी सिलाई करके फिर गले में अटैच कर देनी है। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों रेडी है और इसको एक दूसरे पे ऐसे रख करके और हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लेनी है। तो चलिए फिर हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से शोल्डर हम ज्वाइंट कर लिए हैं और फिर हम अब स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए पहले हम ये जो गोटा पट्टी है इसको अटैच करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर लेते हैं। तो पहले फ्रंट पार्ट के लिए हम 1/2 इंच का ऐसे गोलाई शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट में जाएगा। अब हमने स्लीव्स को भी अटैच कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से हमने अटैच करनी है। जो हम गुलाई मार्क किए थे वो हमारा फ्रंट पार्ट में आना चाहिए और बैक पार्ट वाला हिस्सा आना चाहिए। तो ऐसे हमको अटैच कर लेनी है पूरे में।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब यहाँ से हमको फिटिंग की सिलाई करनी है। फिटिंग की सिलाई के लिए यहाँ पे साइड में हमको आई हुक की भी लगाना है। तो आई हुक के लिए हमको ऊपर से 2.5 इंच पे मार्क कर लेनी है और नीचे हमारी आई हुक लगेगी और इस साइड हमको फिटिंग की सिलाई देनी है पूरे नीचे तक। तो चलिए फिर हम फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं। आई हुक हमेशा राइट साइड की तरफ ही लगती है, तो इसलिए हम राइट साइड की तरफ ही 2.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्किंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है 2.5 इंच पे और फिर हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो यहाँ तक ही हमको सिलाई करनी है। इसके बाद हमको नीडल को ऊपर करके और फिर ऊपर की साइड हमको सिलाई कर लेनी है पूरे स्लीव्स तक। अब हमने दूसरे साइड भी ऐसे ही फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। पूरे वेस्ट तक नीचे तक हमको सिलाई करनी है ऐसे ही। अब ऊपर से हमको मेजर करना है 13 पे और 13 पे मार्क करके फिर हम जो नीचे का बचा हुआ कपड़ा है उसको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके फिर हमको सिलाई कर देनी है। यहाँ पे राइट साइड की तरफ हमको आई हुक लगाने के लिए ऐसे कपड़े को फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड की तरफ हमको ऐसे ही फोल्ड करना है। इधर भी ऐसे ही फोल्ड करना है। दोनों साइड बैक और फ्रंट दोनों को ऐसे ही मोड़ना है और मोड़ करके हमको एक स्टिच कर लेनी है। तो चलिए फिर हम स्टिचिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सूट का साइड स्लिट्स मोड़ा जाता है वैसे हमने यहाँ पे तैयार करके रखा है। अब यहाँ पे हमको एक पट्टी अटैच करनी है और ये पट्टी हमेशा हमको फ्रंट पार्ट में ही अटैच करनी होती है। फ्रंट पार्ट में ही हमको आई बनानी होती है। तो चलिए फिर हम अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी ब्लाउज एकदम से रेडी है और जो बॉटम फोल्ड करना है वो भी हम कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी आई बनेगी और ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने यहाँ पे गले पे तुरपाई कर लेनी है पूरे गले में अच्छे से। और यहाँ पे देखिए इसका फाइनल लुक
तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।